नमस्कार मित्रों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना अति आवश्यक है। राज्य शिक्षा केंद्र के RSKMP पोर्टल पर कक्षा पहली और दूसरे के छात्रों का रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन किया जाना है। किस प्रकार से वेरिफिकेशन किया जाएगा, यह जानकारी हम देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो जैसे आप पूर्व में लॉगिन करते आए हैं, उसी प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के RSKMP पोर्टल को लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात हमें विभिन्न ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। यह पोर्टल का होम पेज है। यहाँ पर प्रारंभ में आइटम बैंक है, ओलंपियाड है, साइंस एग्जीबिशन, 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24, 5 to 8 एग्ज़ाम 2021-23, लोकल एग्ज़ाम 2023-24। तो हमें कक्षा पहली दूसरी के छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन करना है उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्लिक करना होगा लोकल एग्ज़ाम 2023-24। इसे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऑप्शन दिखाई देता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 1 और 2। यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम इस सूची को ओपन करते हैं और यदि यहाँ पर हमें छात्रों की संख्या पूर्ण दिखाई नहीं देती, जो सूची ओपन होती है उसमें यदि हमें सभी छात्र दिखाई नहीं देते, तो इसके लिए हमें जो नीचे एक ऑप्शन होता है, नीचे से तीसरे नंबर ऊपर स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, यहाँ से हम छात्रों को ऐड कर सकते हैं। इसमें जिस कक्षा के भी छात्र आपको कम शो हो रहे हैं उस कक्षा को सिलेक्ट करें और सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो जो छात्र आपकी सूची में शो नहीं हो रहे हैं वह छात्र सूची में ऐड हो जाते हैं। अब चूँकि यदि आपकी कक्षा के सभी छात्र शो हो रहे हैं, तो अब हम क्लिक करते हैं लोकल एग्ज़ाम 2023-24 और यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 1 और 2 जो न्यू ऑप्शन यहाँ पर लाइव हुआ है उसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के उपरांत यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर स्कूल का डाइस कोड दिखाई देता है और क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर यदि आप कक्षा 1 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो क्लास 1 सेलेक्ट करें और क्लास 2 के छात्रों का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो क्लास 2 यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी हम क्लास 2 के छात्रों का वेरिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से क्लास 2 के छात्रों का वेरिफिकेशन किया जाए। तो यहाँ क्लास 2 सेलेक्ट कर देते हैं, शो पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सूची ओपन होती है। इस सूची में कुछ छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। यदि आपने जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उन छात्रों की जानकारी में कोई त्रुटि भूलवश रह गई है तो इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। जितने भी हरे कलर से छात्र शो हो रहे हैं इनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और इनकी जानकारी में कोई त्रुटि है तो यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दिखाई देता है एक्शन में, इसे क्लिक करके हम जानकारी को पुनः सुधार सकते हैं। और जो अभी छात्र ग्रीन कलर में शो नहीं हो रहे हैं उनकी जानकारी अभी वेरिफिकेशन किया जाना है, उनकी जानकारी एडिट की जानी है। तो हम छात्रों का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो छात्र की संपूर्ण जानकारी के बाद एक्शन में जो सही का टिक हमें दिखाई देता है इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं छात्र की जानकारी यहाँ पर शो होती है। अब यहाँ हम छात्र की जानकारी का मिलान कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम है, विद्यालय का नाम है, छात्र की DOB है, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दी गई है। अब यदि किसी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से सुधार किया जा सकता है। जैसे हम छात्र की जन्म तिथि सुधारना चाहते हैं तो यहाँ जन्म तिथि पर क्लिक करें और यदि जन्म तिथि गलत है तो इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के उपरांत नई जन्म तिथि जो छात्र की है उसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ छात्र की सही जन्म तिथि हमने लिख दी है। अब यहाँ पर छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना है। यहाँ हमने देखा जैसे ही छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक लिखा तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ गायब हो जाती है। तो अब हम ऐसे छात्रों का वेरिफिकेशन कैसे करें? प्रवेश पंजी क्रमांक लिख रहे हैं तो छात्र की जन्म तिथि यहाँ से गायब हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम छात्र की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर फिल कर देते हैं। जो भी जानकारियाँ हैं जो सुधार करना है यहाँ पर हम सुधार कर लेते हैं। उसके बाद जन्म तिथि का सुधार करते हैं। तो जैसे छात्रा का नाम है, अब यहाँ माँ का नाम लिखना है, छात्र की माता का नाम, पिता का नाम भी यहाँ पर गलत दिया गया है तो पिता का नाम भी हम सुधार कर लेते हैं। छात्र के पिता का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। पिता का नाम लिखने के बाद
माता का नाम भी हम यहाँ पर सही जो नाम है वह लिखते हैं और आगे देखते हैं कैसे हम इसकी जन्म तिथि को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट यदि मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यहाँ मीडियम, चूँकि छात्र हिंदी मीडियम का है तो यहाँ हम हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर देते हैं और बाकी जानकारी छात्र की हमने भर दी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जैसे ही हम लिखते हैं एक बार और लिख कर देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल होती है या नहीं। तो हम छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ हम बाद में लिख रहे हैं, पहले पूरी जानकारी हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हमने डेट ऑफ बर्थ भी छात्र की यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ छात्र की डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही है। अब यहाँ पर छात्र की जन्म तिथि हमें लिखनी होती है। अब जन्म तिथि में यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है, छात्र की जन्म तिथि पोर्टल वही लेता है जब छात्र 6 वर्ष का हो जाता है। यदि आप 6 वर्ष से कम के छात्र को यहाँ पर रजिस्टर्ड करना चाहेंगे, वेरिफिकेशन करना चाहेंगे तो वह नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं, जहाँ छात्र 2/6/2016 यहाँ पर छात्र वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसकी जन्म तिथि चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 23/12/2017 और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं जन्म तिथि गायब हो जाती। तो यहाँ छात्र की जन्म तिथि 4/5/2016 शो हो रही है। यदि हम इसे वेरीफाई करना चाहेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी। और यदि छात्र की सही जन्म तिथि यहाँ पर हम 2017 सेलेक्ट करते हैं तो जन्म तिथि गायब हो जाती है। छात्र यहाँ पर 7 साल पूर्ण नहीं कर पाया है तो यहाँ पर छात्र का रजिस्ट्रेशन करने में हमें प्रॉब्लम जा रही है। और यदि छात्र यहाँ पर 7 वर्ष का हो जाता है तो हम छात्र का वेरिफिकेशन कर सकेंगे। तो छात्र की जन्म तिथि में सुधार करवाएं, छात्र की सही जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज करें तो आप छात्र का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ छात्र की सही जन्म तिथि लिखकर पूरी जानकारी देखकर सही जानकारी को चेक करके सावधानी से मिलान करके हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ मीडियम भी हमें सेलेक्ट करना है, छात्र के माता पिता का नाम देख लें, छात्र की जन्म तिथि देख लें और वेरीफाई पर क्लिक कर दें तो छात्र का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें छात्रों का वेरिफिकेशन करना है कक्षा 1 और 2 के। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अन्य साथियों तक ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो छात्रों को वेरीफाई करने में हमें डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम जा रही है। यदि हम ऐसी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखते हैं, यदि कक्षा 1 में आप यहाँ वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, कक्षा 1 में छात्र 6 वर्ष का नहीं हुआ है और पूर्व से दर्ज छात्र यदि 6 वर्ष का नहीं हुआ है या 7 वर्ष का नहीं हुआ है तो वेरीफाई हो जाते हैं। और यदि आप उन छात्रों की जन्म तिथि में सुधार करते हैं और सुधार करते समय यदि छात्र 6 वर्ष और 7 वर्ष का नहीं होता है तो वह कक्षा 1 और 2 में वेरीफाई नहीं होता है। तो या तो आप पूर्व में लिखी गई जन्म तिथि को ही यहाँ पर वेरीफाई कर दें और यदि छात्र की जन्म तिथि में सुधार करना चाहते हैं तो छात्र के विभिन्न दस्तावेज मंगाएं और दस्तावेज में जो जन्म तिथि सही दी गई है जिसमें छात्र 6 और 7 वर्ष पूर्ण कर रहा है उसी जन्म तिथि को यहाँ पर लिखें। यह जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही चैनल पर जानकारियाँ पब्लिश होती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।